अब देखो यार, अगर तुम लोग मैट कार्डोना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस मैट कार्डोना के रेसलमेनिया पर रिटर्न होने को लेकर मैट कार्डोना का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पर रॉक के कोडी रोड्स पर अटैक करने के बाद कोडी रोड्स के ब्रदर डस्टिन रोड्स रॉक पर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए रॉ के ऊपर सीएम पंक के हुए प्रोमो को लेकर सीएम पंक को सोशल मीडिया पर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायरमेंट को लेकर रोंडा राउजी का एक और बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में केविन ओवेंस और अंडरटेकर के ड्रीम मैच को लेकर केविन ओवेंस ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की, तो गाइस आपको ये बढ़िया से याद होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक स्मैकडाउन को करीबन 2.34 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि स्मैकडाउन की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस यही इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को करीबन 2.235 मिलियन लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 5000 कम है। और गाइस लगभग इस हफ्ते और लास्ट वीक की व्यूअरशिप स्मैकडाउन की बिल्कुल ही बराबर रही गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए रॉ पर सीएम पंक के प्रोमो की। गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा। आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक के लंबे चौड़े प्रोमो के अंदर सीएम पंक एक टाइम पर पैट मैकाफी को भी लेकर बात करते गए, और सीएम पंक ये कहते गए कि सीएम पंक पैट मैकाफी के शो को तो फॉलो नहीं करते गए, बट गाइस सीएम पंक यहां पर ड्राइव थ्रू शो को फॉलो करते गए। और अगर आपको नहीं मालूम है कि ड्राइव थ्रू शो किसका है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी सारे ऐसे लीजेंड है जो वीकली बेसिस के ऊपर उनका पॉडकास्ट करते गए। और गाइस इन्हीं में से एक नाम जिम कॉर्नेट है, जो यहां पर एडब्ल्यू कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर है। और गाइस यही जब सीएम पंक ने आज रॉ के ऊपर ये कहा कि सीएम पंक जिम कॉर्नेट के पॉडकास्ट को फॉलो करते गए, तो गाइस सीएम पंक के इस स्टेटमेंट के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के फैंस सीएम पंक पर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। और क्योंकि जिम कॉर्नेट एडब्ल्यू को लेकर हमेशा उल्टी सीधी बातें करते गए, तो गाइस इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के फैंस के द्वारा सीएम पंक को काफी ज्यादा गाली दी जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी गलत बात है। क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक वो इकलौते इंसान नहीं गए जो जिम कॉर्नेट के लंबे टाइम तक फैन रह चुके गए, क्योंकि गाइस यहां पर एडब्ल्यू के ओनर टोनी खान ने भी कुछ सालों पहले खुद ये कहा था कि वो जिम कॉर्नेट के करियर को फॉलो कर चुके गए, और वो भी कॉर्नेट को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और इसीलिए एडब्ल्यू के फैंस का सीएम पंक को गाली देना मेरे हिसाब से तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं गए। बट गाइस जहां तक बात रही आज हुए मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो के एंडिंग पर रॉक के कोडी रोड्स को ब्रूटल तरीके से ब्रूटलाइज करने के बाद और कोडी रोड्स के रॉ पर बस्टेड ओपन होने के बाद अब फाइनली कोडी रोड्स के फैमिली की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आ चुका है। जहां पर सबसे पहले कोडी रोड्स की वाइफ सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर रॉक ने कोडी के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद अब यहां पर रॉक को काफी ज्यादा बच कर रहनी चाहिए और रॉक को अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि कोडी यहां पर इसका जवाब जरूर देंगे। और गाइस यही कोडी की वाइफ के इस ट्वीट के बाद कोडी रोड्स के ब्रदर और एडब्ल्यू के करंट सुपरस्टार डस्टिन रोड्स भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते गए, जो उनके ट्वीट के अंदर सिंपली यहां पर रॉक को गाली देते हुए सन ऑफ द बीस्ट ट्वीट करते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से कोडी रोड्स के ब्रदर और कोडी रोड्स की वाइफ ब्रांडी रोड्स की तरफ से यहां पर रॉक को वार्निंग मिल चुकी है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी यहां पर फाइनली रॉक को बीट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर पॉसिबली कोडी और ब्लड लाइन के इस राइवलरी के अंदर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ये रिटर्न और किसी का ना होगी बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार जैक राइडर AKA मैट कार्डोना का होने वाला है। गाइस आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे रेसलिंग फैंस मैट कार्डोना से ट्वीट करके ये पूछते गए कि कोडी रोड्स और मैट कार्डोना के सालों की दोस्ती के बाद क्या यहां पर मैट कार्डोना डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर रिटर्न होगी, ब्लड लाइन के खिलाफ कोडी की मदद करेंगे। और गाइस क्या यहां पर मैट कार्डोना कोडी के करियर के बिगेस्ट मैच के अंदर कोडी को सपोर्ट करने के लिए रेसलमेनिया पर अपीयर होंगे। तो गाइस यही मैट कार्डोना रिप्लाई करके ये कहते गए कि अगर यहां पर कोडी रोड्स मैट कार्डोना से मदद के लिए बोलते गए, तो मैट कार्डोना डेफिनेटली रेसलमेनिया के ऊपर जाकर कोडी रोड्स की ब्लड लाइन के खिलाफ मदद करना चाहेंगे। और गाइस बेसिकली मैट कार्डोना ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है
कि अगर यहाँ पर WWE चाहे तो वो यहाँ पर रेसलमेनिया पर रिटर्न करके ब्लड लाइन के खिलाफ कोडी की मदद कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कार्डोना को रेसलमेनिया पर इस स्टोरी के अंदर वापस लाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही वापस लाने की, तो गाइज यही WWE के अंदर रोंडा राउजी के ऑलरेडी ये कंफर्म करने के बाद कि वो यहाँ पर WWE पर कभी भी दोबारा वापस नहीं आएंगी, फाइनली रोंडा राउजी ने एक बार फिर से WWE के लॉकर रूम एनवायरनमेंट को लेकर बात की गई, जहां पर रोंडा राउजी का ये कहना है कि रोंडा राउजी ने जब WWE कंपनी को लीव किया था तो गाइज उस समय विंस मैकमैन WWE के चेयरमैन पोजीशन से तो हट चुके थे, बट गाइज विंस यहाँ पर तब भी बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। बट गाइज अब जबकि WWE के अंदर विंस मैकमैन पूरी तरह से कंपनी से बाहर जा चुके गए और ट्रिपल एच यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल ले चुके गए, तो गाइज यहाँ पर रोंडा राउजी को ये देखकर काफी बुरा लग रहा है कि रोंडा राउजी का रिटायरमेंट यहाँ पर विंस मैकमैन के एरा की जगह ट्रिपल एच के एरा में नहीं हुआ। और गाइज क्योंकि रोंडा राउजी हमेशा से ट्रिपल एच की काफी रिस्पेक्ट करती थी, तो गाइज इसीलिए रोंडा राउजी पर्सनली ये चाहती कि वो ट्रिपल एच के एरा के अंदर रिटायर होती। बट गाइज अब जबकि रोंडा राउजी रिटायर हो चुकी गए तो वो यहाँ पर इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कर सकती गए। और गाइज रोंडा राउजी ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर फ्यूचर में कभी भी WWE के अंदर उनका रिटर्न नहीं करने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोंडा राउजी WWE पर कभी उनका रिटर्न करेंगी या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस की। वेल गाइज इस हफ्ते केविन ओवेंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केविन ओवेंस ने WWE में उनके पहले रेसलमेनिया फाइट को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइज यहाँ पर केविन ओवेंस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE में केविन ओवेंस के पहले रेसलमेनिया मैच के अंदर वो यहाँ पर ओरिजिनली अंडरटेकर को फेस करने वाले थे। और गाइज रेसलमेनिया 32 के ऊपर अंडरटेकर और शेन मैकमैन के मैच के प्लान होने से पहले WWE कंपनी केविन ओवेंस और अंडरटेकर के मैच को प्लान कर रही थी और ओरिजिनली रेसलमेनिया 32 के ऊपर केविन ओवेंस वो रेसलर होने वाले थे जो अंडरटेकर को अपने पहले ही रेसलमेनिया मैच के अंदर चैलेंज करते। बट गाइज यहाँ पर आगे चलकर WWE के अंदर विंस मैकमैन के द्वारा इस प्लान को चेंज कर दिया गया और लास्ट मिनट पर विंस मैकमैन के प्लान के चेंज करने के बाद केविन ओवेंस को अंडरटेकर से रेसलमेनिया पर लड़ने का मौका नहीं मिला। बट गाइज यहाँ पर केविन ओवेंस इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि अंडरटेकर के WWE से रिटायर होने से पहले केविन ओवेंस को कम से कम मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लाइव इवेंट के ऊपर अंडरटेकर के साथ काम करने का मौका मिला। और गाइज यहाँ पर केविन ओवेंस ये होप करते गए कि शायद यहाँ पर अंडरटेकर एक दिन WWE पर दोबारा रिटर्न करेंगे। वेल आप लोग अंडरटेकर का WWE पर इन रिंग रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।